मोहन सरकार के 2 वर्ष का कार्य कल पूर्ण होने के बाद आज मनगवा विधानसभा क्षेत्र के गंगेब जनपद कार्यालय में एक महत्वपूर्ण और व्यापक बैठक का आयोजन किया गया, जहां मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति एवं गंगेब जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के सभी विधायक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एकत्रित हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की समीक्षा करना और आने वाले समय के लिए ऐसी ठोस और प्रभावी रणनीति तैयार करना रहा, जिससे शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहकर सीधे धरातल पर दिखाई दें और उनका वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंच सके। बैठक में विस्तार से चर्चा की गई कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया जाए, पात्र हितग्राहियों की पहचान समय पर हो, किसी भी योजना में कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं पहुंचे। विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि मोहन सरकार ने बीते 2 वर्षों में विकास, सुशासन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और अब हम सभी जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि इन योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आवास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक विभाग को जवाबदेह बनाकर जनता को उनका हक दिलाया जाएगा। वहीं गंगेब जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि जनपद स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाएगी, पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने सुझाव रखे और क्षेत्र में चल रही योजनाओं की जमीनी हकीकत से अवगत कराया। इस दौरान यह भी तय किया गया कि आने वाले दिनों में गांव स्तर पर चौपाल, जनसंवाद और समीक्षा बैठकों का आयोजन कर सीधे जनता से संवाद किया जाएगा, ताकि शासन की योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे और लाभ वितरण में पारदर्शिता बनी रहे। बैठक के अंत में सभी ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि मोहन सरकार के विजन के अनुरूप मनगवा विधानसभा क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाएगा और शासन की योजनाओं को धरातल पर उतार कर आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम, सादर प्रणाम। आज यहाँ पर विधानसभा मनगवा 73 के इस केंद्र बिंदु में गंगेब जनपद में हम लोग यहाँ पर एक आयोजन हम लोगों ने किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 2 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं, सफलतम और उत्कृष्ट जो 2 वर्ष का परिपूर्णता हुई है, इस पर हम लोगों ने यहाँ पर मिष्ठान एक दूसरे को खिलाया है और आगे की जो कार्य रणनीति है, किस प्रकार से हमको अंत्योदय से राष्ट्रोदय के जो मूल भावना है उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है, इस बात को लेकर के मैंने अपने जो सभी कार्यकर्तागण हैं उनको कार्य का वितरण भी दिया है। हर विभाग में वो लोग जाएंगे और संबंधित जो भी हितग्राही हैं, पात्र हितग्राही, उनकी समस्याओं को लेकर के वहीं पर हल कराने का प्रयास करेंगे और अगर नहीं हो पाएगा तो मुझ तक बात आएगी। इस बात को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर ये आयोजन किया है और एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं जो है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी और सांसद जी श्री जनार्दन मिश्रा जी, इन सभी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्ष पूर्ण किए हैं और जितने भी हितग्राही हैं, आम हितग्राही, उन सभी के पास केंद्र सरकार की योजनाएं, परम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं और अपने प्रदेश की योजनाएं जी नीचे ले जाने का प्रयास हम लोगों ने 2 वर्ष किया है और आगे भी करना है। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया है। आप लोगों को एक बार पुनः सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को 2 वर्ष की प्रतिपूर्ति पर बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति ऐसी है कि 2 वर्षों से जिस प्रकार से हम लोग सभी सरकारी योजनाओं को नीचे उतारने का प्रयास करना है, ठीक उसी प्रकार से जो बचे हुए 3 वर्ष हैं उसमें भी हम लोग जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, जो दीन है, हीन है, वो अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहा है, इसी बात को लेकर के मैंने यहाँ पर अपने कार्य का विकेंद्रीकरण
किया है कि संबंधित जो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं समस्त विभागों में वो जाएंगे, वो पात्र हितग्राही है उनसे बातचीत करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका हल करने का प्रयास हम लोग करेंगे। आज मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल कल पूरा हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में आज मनगवा क्षेत्र के यशस्वी विधायक के नेतृत्व में पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता और हमारे मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और हमारे मंडल के सारे विधायक प्रतिनिधि पूरे विधानसभा स्तर के जिन जिन विभागों का बंटवारा किया है उसके संबंध में नेक्स्ट 3 वर्ष की कार्य योजना कैसे क्रियान्वित हो और अंत्योदय के व्यक्तिगत, पंचायत, ग्रामीण विकास और शहरी क्षेत्रों में बेहतर विस्तार के साथ हर समाज के हर व्यक्ति को, पीड़ित, शोषित, दलित, जितने समाज के लोग हैं उनके उत्थान के लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाई गई है, उसको धरातल में उतारने का हम सबका एक बेहतर प्रयास रहेगा। इसी संबंध में आज हम सब एक दूसरे का मुंह मीठा करके और ये बैठक का आयोजन हुआ और जो विधायक जी द्वारा अपने सत्ता के विधायक प्रतिनिधि के रूप में, अपने विधायक प्रतिनिधि विकेंद्रीकरण के रूप में स्थापित करने का एक नई मिसाल पूरे देश में दी गई है, इसके लिए भी मैं इनको भी साधुवाद देता हूं। और उन सारे विधायक प्रतिनिधि जिनको इन्होंने पूरे क्षेत्र में अलग अलग विभागों में दायित्व दिया है, उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ में हमारे पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ जन, वरिष्ठ नेता और सब लोग उपस्थित थे, जिसमें हम सबका प्रयास रहेगा कि मनगवा क्षेत्र दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और उसी प्रयास के साथ, और ये एक छोटी सी पहल थी, उस पहल में आप सब लोग भी आए और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और मनगवा क्षेत्र के और पूरे प्रदेश वासियों को मोहन सरकार के 2 सफलतम कार्यकाल 2 वर्ष पूरे होने की शुभकामनाएं। धन्यवाद। कार्यालय के माननीय स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाल में जिनके नाम से बैठक का हाल बना है, उसमें माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी के नेतृत्व में और जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के नेतृत्व में माननीय मोहन सरकार की 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर अंत्योदय से राष्ट्रोदय तक का जो उत्थान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था, उसमें बधाई देने के लिए और माननीय विधायक जी ने अपने पद का विकेंद्रीकरण किया, उसमें विधायक प्रतिनिधि, मैं नगर पंचायत का विधायक प्रतिनिधि हूँ, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। आज उन्होंने मुझे विधायक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, उसका मैं तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और मैं प्रयास करूंगा कि उनके इस दायित्व को मैं बाखूबी निभा सकूं। इसी के साथ में हाँ जी, कैसे कार्य करेंगे आप? क्या आपको कार्य? हम लोग जैसे कार्य करते आए, जब 1-2 सीट थी हमारी, तब से कार्य कर रहे हैं। आज केरल तक में आ रहे हैं, उसी विधा से कार्य करते चलेंगे। पूरे हिंदुस्तान में आना है, परम वैभव की ओर भारत माता को ले जाना। एक दायित्व दिया गया है आपको, जनप्रतिनिधि बनाया गया है, विधायक प्रतिनिधि बनाया गया है, क्या कुछ कार्य योजना क्या बताया गया है आज बैठक में? माननीय विधायक जी के द्वारा जो हम लोगों को कार्य विभाग अलग अलग दिया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। विधायक जी का पहला अनूठा कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश में लगता हुआ है। जितने विधायक प्रतिनिधि बनाए गए हैं, उन्होंने सबको दायित्व देके अपना अधिकार बताया है कि हमारे कार्यकर्ता भी विधायक के पावर में रहते हैं। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, जो जब से जनपद में आपका आगमन हुआ है, तब से अब तक उन्होंने देखा है कि जनपद की कायाकल्प ही चेंज हो गई है। मैंने पूरा एक तरह से नवीनीकरण में परिवर्तित हो गया, बहुत गजब का विकास हुआ है। करीब लगभग तो 110 किलोमीटर की रोड तो शायद अभी मंजूर हुई है, और इसके पहले भी 100 किलोमीटर के आसपास पूरे जनपद 88 पंचायत के अंतर्गत कार्य हुए हैं और 11 मानसरोवर का कार्यक्रम लगभग पूरा हो गया है। कुछ अभी जारी है, जो आगे भी काम चल रहा है। तो हमारे जनपद पंचायत के अंदर काफ़ी विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गणेश सिंह है। मैं सांसद जी का प्रतिनिधि हूँ और माननीय विधायक जी का प्रतिनिधि हो गया हूँ अभी। इसके पहले 2009 में जनपद सदस्य हुआ था एक बार, और एक बार फिर मौका मिला, जनता ने दिया है, और मंडल का मंत्री वर्तमान में। ठीक। आज विधायक प्रतिनिधि का दायित्व दिया गया है, कैसे निर्वहन करेंगे? क्या क्या आपको यहाँ कार्य योजना बताई गई है, कैसे काम करना है? जी, मुझे कन्या हायर सेकेंडरी मनगवा का विधायक प्रतिनिधि बनाया गया है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि पढ़ाई लिखाई वाला ज़माना शायद दोबारा मुझे मिल रहा है, तो मुझे बच्चियों के बीच में रहने के लिए मिलेगा।
और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और वहाँ जाऊँगी बहुत अच्छा लगेगा। और माननीय विधायक जी इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी का मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि कन्या हायर सेकेंडरी और मनगवा का मुझे विधायक प्रतिनिधि चुना। मुझे बहुत ही खुशी है कि बच्चियों के बीच में जाऊंगी और जैसे हमारे विधायक जी हमको निर्देशित करेंगे और जो भी उनका निर्देश हमें समय समय पर प्राप्त होता रहेगा उसी तरह से मैं काम करूंगी। और इस बात को मैं विशेष तौर पर ध्यान रखूंगी कि मेरे विधायक जी के आन बान शान में किसी तरह की कोई आँच ना आने पाए। ठीक। जय श्री राम।